भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ओम जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्ति कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका विभावुकाः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्रीधर स्वामी महाराज की जय। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया 10/5/2024 26वां अध्याय श्री नंद जी से भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में गोपों की बातचीत होती है। इसको बंद कर दो जरा, कूलर को 1 घंटे के लिए बंद कर दो, आवाज कर रहा है, शांति से पढ़े, बंद कर दो जरा। तो ठीक है, आज आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का दिन भागवतम सुनने पढ़ने का भी बहुत अपना महात्म्य है। आज के दिन में जितनी भी सुनी जाए, पढ़ी जाए, बोली जाए भगवत नाम, वो सब अक्षय हो जाता है। आज जितनी भागवतम सुन लो, कभी इस ज्ञान का क्षय नहीं होगा। वैसे भी भागवतम का क्षय नहीं होता, लेकिन आपके अंदर, हमारे अंदर ज्ञान का क्षय नहीं होगा। ठीक है। तो श्री शुकवाच एवं विधानि कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्षते अत द्विविधः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिताः बालकस्य देतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वै कथमर्त्यसौ जन्म ग्रामे स्वात्मजुगुप्सितम् यः सप्ताहायनो बालः करेणैकेन लीलया कथं बिभ्रद्विग्रीवरं पुष्करं गजराडिव तोकेन मिलिताक्षेण पूतनाया महोजसः पीतः स्तनः सह प्राणै कालेनैव वयस्नतो वैस्तनोः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागं ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुनो इधर आओ, इधर आओ। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार के कर्मों को देखकर, जरा गौशाला वाला चेक देना, एक पेन देना, चला जाएगा वो। गौशाला वाला चेक और पेन देना। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के कर्मों को देखकर श्री भगवान के प्रभाव से अनभिज्ञ गोपगण आश्चर्यित हो गए और वे सभी एकत्रित होकर आपस में बात करने लगे। जितने गोप थे सब इकट्ठा होकर के आपस में बातचीत करने लगे। इस प्रकार के अद्भुत कर्मों को करने वाले इस बालक का हम लोगों जैसा गंवार लोगों के यहाँ जन्म लेने इसलिए अत्यंत निंदा की बात है। तो सभी गोपों ने यह समझा कि ये जो है इतना अद्भुत कर्मों को करने वाला यह बालक हम जैसे गंवार के टोली में कैसे जन्म ले लिया। हम जैसे गंवार लोगों के यहाँ जन्म लेना इसके लिए अत्यंत निंदित बात है ना। वो गोप लोग कह रहे हैं, समझे। अब इनको सब समझ में आ गया है कि कितना अद्भुत कर्मा भगवान अपने अद्भुत लीला कर्म से जो है अविश्वसनीय कर्म सब विचार कर रहे हैं। और देखो कोई बड़ा उम्र हो तो ठीक है, सिर्फ जो 7 साल का बालक 70 किलो वजन नहीं उठा सकता, उसने गजराज जैसे गजराज अपने हाथ से कमल के पुष्प लिए हो, उसी तरह खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को कैसे धारण कर सकता था। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा लिया 7 साल का बालक। यह सप्ताहायनो बालः करेणैकेन लीलया कथम बिभ्रद् गिरं वरं पुष्करं गजराडिव। तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात हुई। सभी गोपों को चिंतन करने के लिए विवश कर दिया। कौन? भगवान के अद्भुत कर्म। तो उन्होंने कहा जब यह बालक छोटा था उस समय अपनी आंखें बंद किए हुए ही भयंकर पूतना के स्तनों को पीते पीते उसके प्राण ले लिए। अब सभी गोप को ये पीछे की सभी कहानी याद आने लगी कि किस प्रकार से कृष्ण ने इतने अद्भुत कर्म किए। पहले तो सब ये सोचते रहे कि कोई या देवी देवता का चमत्कार है या किसी देवता की वजह से किसी देवता ने बचा लिया है। निधि इसको दे देना, इसको जरा।
समझे? फिर जितने भी भगवान ने पहले, तो ये सभी गोप लोग जो है ना वो याद कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण ने जो बच्चा आंख मूंदे मूंदे हैं पूतना के प्राण हरण कर लिया, गाड़ी के नीचे सोते हुए, छकड़े के नीचे सोते हुए 3 महीने का जब यह बालक था तो छकड़े को उछालते हुए इस पैर से टकरा कर गाड़ी उलट गई। ये ताई को दे देना, अरे उसको दे देना, हाँ उसको बोलना वहीं आ जाएगी। अभी तो काम कर रही हूँ जो भी है, पानी वानी ना गिरे इस पे। और फिर सभी गोप लोग याद कर रहे हैं कि जब एक बार यह माखन चोरी कर रहा था तो उस समय इसकी माँ ने इसको ऊखल में बांध दिया था, और ऊखल में बांध करके वह ऊखल को खींच करके वृक्षों के बीच में अपनी दोनों भुजाओं से दोनों अर्जुन के वृक्ष को तोड़ दिया। ये सारी लीलाएं गोप लोग याद कर रहे हैं। ये गिरिराज को धारण करने के बाद लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसी कौन सी शक्ति है इस छोटे से बालक में, हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। जरूर यह किसी देवता का रूप है, हो ना हो कोई शक्ति है, कोई इनको ब्रह्म कहता है, कोई इसको कुछ कहता है, लेकिन कुछ तो है। नहीं तो कैसे हो सकता है 7 साल का बालक है, 7 साल का बालक 7 कोस में फैली हुई गिरिराज को उठा लिया। 7 कोस समझते हो? 7 कोस होता है 21 किलोमीटर, थोड़ा सा अधिक, 21-22 किलोमीटर के बीच में। तो 7 साल का बालक 7 कोस के गिरिराज को उठा लिया। तो इन लोगों को समझ में आ गया कि भाई अब तो हो ना हो ये। पहले तो ये लोग सोचते रहे कि नहीं किसी कुल देवता ने बचा लिया इसको, तो किसी ने ये किसी ने वो, लेकिन अब तो मजबूर हो गए सोचने के लिए, और भगवान की सारी पीछे की लीलाएं याद कर रहे हैं। कैसे जब बालकों के साथ वन में बछड़े को चरा रहे थे उस समय बकासुर को मार दिया, उसका मुंह चीर करके मार दिया। सभी लोगों ने याद किया कि कैसे राम और कृष्ण ने खेल खेल में बत्सासुर को मारा, जो बछड़े के रूप धर करके बीच में आ गया था खेलने के लिए। खेल खेल में ही पटक दिया उसको। सबने याद किया कि कैसे धेनुकासुर गधे के रूप में आया था, धेनुकासुर गधे के रूप में आया था, और धेनुकासुर को उस ताल वन में कैसे भगवान ने मारा। प्रलंबासुर को कैसे बलराम जी ने मारा, कैसे कृष्ण ने दावाग्नि से बचाया, वनाग्नि से, वन की अग्नि से बचाया। सबके आंखों के सामने भगवान की एक एक लीला झलक रही है। कैसे विषैले जल में कूद पड़ा, कूद करके कैसे वो कालिया नाग के ऊपर, फनों के ऊपर में कैसे डांस करता रहा, और कैसे सबको जहरीले पानी पीने से मृत्यु को प्राप्त हुए सभी गोपों को पुनः जीवित किया। उसके बाद वन में आग लगी, फिर कैसे बचाया।
सब के सब ये सब लीलाएं जो है याद कर रहे हैं, और सभी लीलाओं को याद करके सबके भाव तने हुए हैं। वाह! सबने कहा, हे नंद जी, आपके इस श्याम सुंदर पुत्र पर हम सभी ब्रजवासियों का बड़ा अनुराग है। अनुराग कैसा है? दुस्तज्य अनुराग है, और उसका भी हम लोगों पर उसी प्रकार का प्रेम है। ऐसा क्यों है? ये सब मिलके पूछ रहे हैं कि नंद बाबा ऐसा क्यों है? हम लोग का भी पता नहीं क्यों बड़ा अनुराग है, और आपके बालकों का भी हम पर बहुत बड़ा अनुराग है। यह दुस्तज्य है, चाह करके भी उसके प्रति हम प्रेम नहीं छोड़ सकते हैं। दुस्तज्य। कहाँ तो यह 7 वर्ष का बालक, और कहाँ इस विशाल पर्वत को धारण करना। हे नंद जी, हमें तो आपके इस बालक के विषय में कुछ शंका हो रहा है। यह कोई बालक नहीं है। नंद जी ने सबकी गंभीर आश्चर्यमयी बातों को सुन करके नंद बाबा ने कहा, श्रूयताम मे वचो गोपा वेतु शंका च वो अभर के एनम कुमारमुद्दिश्य गर्गो में यदुवाच। अब जब सभी गोपों ने इतना सशंकित होकर के जब गोपों ने पूछा, तो नंद बाबा को लगा कि अब बता ही देना चाहिए, क्योंकि अब नहीं बताएंगे तो ये लोग हमारे बालक को शक भरी निगाहों से देख करके ताड़ते रहेंगे। तो अब बताना ही चाहिए। तो क्या बताना चाहिए? तो नंद बाबा ने कहा कि देखो भाइयों, गर्ग जी ने मुझको कहा, उसे आप लोगों को मैं सुनाता हूं, जिससे कि इस विषय में आप लोगों की शंका दूर हो जाएगी। अब गर्ग जी ने क्या कहा था, उसको नंद जी ने सुनाना प्रारंभ किया। बोला कि देखो, वर्णाश्रय कलास्यासन गृणतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्ण गताम गतः। गर्ग जी की बातों को उन्होंने दोहराया और कहा कि प्रत्येक युग में शरीर धारण करने वाले इसके 3 रूप हो चुके हैं। भाई प्रत्येक युग में 4 युग तो होता है, 4 युग में 3 रूप हो चुके हैं। पहले ही श्वेत, रक्त और पीत। इस समय इसका काला वर्ण है। श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण। अब इस समय काला वर्ण है। प्राग्ययम वसुदेवस्य, आपका जो अपना ये पुत्र है कृष्ण, पहले कहीं वसुदेव जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था, इसलिए अनभिज्ञ पुरुष इसको श्रीमान वासुदेव शब्द से कहते हैं। देखो, गर्ग जी ने कहा, ये नहीं कहा कि अभी अभी ये वसुदेव पुत्र है, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि पहले ये वासुदेव जी के पुत्र रह चुके हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव है, जबकि अभी भी वास्तव में वसुदेव के ही पुत्र हैं, जो वासुदेव कहलाते हैं वसुदेव के ही पुत्र, लेकिन कहलाते वासुदेव हैं इस समय में भी। लेकिन उन्होंने तो ये नहीं कह सकते ना कि आपका पुत्र नहीं है, ये वासुदेव का पुत्र है। तो इन्होंने कहा कि देखो, पहले ये वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसका वासुदेव ही कहते हैं। और इस श्याम सुंदर पुत्र के उसके गुणों और कर्मों के अनुसार बहुत से नाम और रूप हैं,
उन सबों को मैं जानता हूँ, लेकिन सामान्य मनुष्य नहीं जानते। अर्थात गर्ग मुनि ने कहा था कि इन सभी नामों को गर्ग मुनि जानते हैं, परंतु सामान्य मनुष्य नहीं जानते हैं। यह गोपों और गोकुल गाय के समूह को आनंदित करने वाला है। यह बालक गोप, गोपीजन कहते हैं ना, गोपीजन बल्लभ जय गिरिवराधारी। तो यही कह रहे हैं, क्या होगा? गोपीजन बल्लभ, गोपजन और गोकुल गाय को आनंदित करने वाला है। बल्लभ, बल्लभ क्या? आनंद प्रदान करने वाला। जैसे कहते हैं श्री बल्लभ, जो राधा रानी को आनंद प्रदान करे वो श्री बल्लभ। जो गोपियों को आनंद प्रदान पर करे, गोपी वल्लभ। जो राधा रानी को आनंद प्रदान करे, क्या? राधा वल्लभ। तो कह रहे हैं ये गोपी और गोकुल वल्लभ होंगे, आनंद करने वाले होंगे, और यह आप लोगों का बहुत ही कल्याण करेगा। इसके द्वारा आप लोग सभी कठिनाइयों को बड़ी आसानी से पार कर लेंगे। समझे? हे ब्रज के स्वामी नंद जी, प्राचीन काल में राजा के अभाव में लुटेरों द्वारा पीड़ित राजन पुरुष इसके द्वारा रक्षित हुए। इसी के द्वारा रक्षा किए जाने के बल पाकर साधु पुरुष दस्युओं पर विजय प्राप्त कर लिए। जो महाभाग्यवान मनुष्य इससे प्रेम करेंगे, किससे? जो महाभाग्यवान मनुष्य कृष्ण से प्रेम करेंगे। जिस तरह भगवान विष्णु के पक्ष में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं पराजित कर पाते हैं, उसी तरह उन सबों को शत्रु भी नहीं पराजित कर पाएंगे। तस्मात् नंद कुमारो अयम नारायण समो गुणैः श्रिया कृत्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः। हे नंद, यह बालक अपने गुणों से, ऐश्वर्य और सौंदर्य से, यश और प्रभाव से श्री भगवान नारायण के ही समान होगा, इसलिए इसके कार्य को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा था? ये सेम श्लोक कहा था गर्ग मुनि ने। तो गर्ग मुनि की बातों को वो रिपीट कर रहे हैं कि हमें गर्ग मुनि ने कहा था, महर्षि गर्ग ने कहा था कि इसके गुण, ऐश्वर्य, सौंदर्य, यश का प्रभाव नारायण के समान होगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि नारायण ही हैं, उन्होंने थोड़ा सा लोगों को इल्यूजन पैदा कर दिया कि नारायण के ही समान होगा, इसलिए इस कार्य को देख के आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब यदि नंद बाबा यहाँ बोल दे कि यह नारायण ही है, तो सब तो इसको कृष्ण को नारायण ही समझ के पूजा करने लगेंगे। तो गर्ग मुनि ने भी रिवील नहीं किया कि यह नारायण ही है, नारायण बल्कि नारायणों के भी नारायण हैं, ये गर्ग मुनि ने नहीं कहा। गर्ग मुनि ने थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट कर दिया कि ये नारायण के समान है। हालांकि कोई गलत बात नहीं गर्ग मुनि कहा, गर्ग मुनि सत्य कहे। कृष्ण को कृष्ण के समान कहो या कृष्ण कहो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के समान सिर्फ कृष्ण ही है। राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? कृष्ण के समान सिर्फ कृष्ण ही है ना। तो यदि कृष्ण बोल दिया या कृष्ण के जैसा बोल दिया तो क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इनडायरेक्टली गर्ग मुनि ने कह भी दिया कि यह नारायण ही है, नारायण के समान नारायण ही है। इस तरह से मुझको साक्षात आदेश देकर गर्ग महर्षि अपने घर चले गए। तब से मैं इसको नारायण का अंश मानता हूँ, क्योंकि ये कृष्ण अलौकिक तथा सुखद करने वाला है। तो मैं क्या मानता हूँ? मैं तो इसको नारायण का ही अंश मानता हूँ। लो, इति नंद वचः श्रुत्वा गर्ग गीतम ब्रजौकसः। इस तरह से महर्षि गर्ग के द्वारा कही गई बातों को जब ब्रजवासियों ने सुना तो उन लोगों का आश्चर्य समाप्त हो गया, क्योंकि अब वे
निःसीम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। वे सब आनंदित होकर श्री नंद जी की और भगवान श्री कृष्ण की बहुत अधिक प्रशंसा किए कि वाह नंद बाबा, आपके तो भाग्य न्यारे हैं, आपके यहाँ नारायण का अंश उत्पन्न हुआ है, आपने ऐसा कौन सा कुछ किया है। और हम लोगों ने क्या किया कि नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हमारे कुल में, हमारे गोकुल में, गोकुल जिसका गाय ही कुल हो गोवंश को ही गोकुल कहते हैं, समझे। गोवंश, कुल, कुल मतलब क्या होता है? वंश, कुल मतलब वंश, खानदान। तो गाय के खानदान गोकुल। तो हम गोकुलवासी किस ने ऐसा क्या किया है कि नारायण के समान ही, नारायण के अंश ये बालक हमारे बीच आया है, और फिर इसका प्रेम हमारे प्रति इतना क्यों है, और फिर हमें ये भी नहीं समझ में आता कि हम अपने बच्चों से भी अधिक इसको प्रेम क्यों करते हैं। समथिंग नॉट टू बी आंसर्ड बेटर। अब सबको समझ में आ गया, अच्छा इसलिए कि नारायण के अंश है, नारायण जैसा है। अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र वर्षा कर रहे थे, जिसमें वज्र के समान कठोर ओले की वर्षा भी हो रही थी, हुई थी ना, और तेज हवा भी चली थी, जिसके कारण गाय, गोपाल और स्त्रियां कांप रही थी, थर 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 थर। और अपने ही शरण में रहने वाले उन सबों के कष्ट को देखकर अनुकंपा पूर्वक मुस्कुराते हुए श्री भगवान अपने एक ही हाथ से गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उखाड़ लिए जैसे कोई निर्बल भी बच्चा बरसाती छत्र को खेल खेल में उखाड़ लेता है। बरसाती छत्रक जानते क्या होता है? बरसाती छत्रक होता है जो वर्षे में नहीं उत्पन्न हो जाता, वर्षा के समय में वो उत्पन्न नहीं होता, क्या बोलते हैं? छतरी, उसको क्या बोलते हैं? उस गोवर्धन पर्वत को धारण करके श्री भगवान संपूर्ण ब्रज की रक्षा किए हैं। मशरूम, क्या बोलते हो? या तो वही मशरूम। तो मशरूम कितना कोमल होता है, तो मशरूम कितना कोमल होता है। तो जैसे कहते हैं कि बच्चा मुस्कुराते हुए मशरूम को उखाड़ लेता है, वैसे ही इन्होंने ब्रज को, गोवर्धन को उठा लिया। उस गोवर्धन पर्वत को धारण करके श्री भगवान संपूर्ण ब्रज की रक्षा किए और इंद्र के मद को चूर कर दिए। वे ही गोविंद भगवान हम पर, सुखदेव जी पर प्रसन्न हो, मतलब सुखदेव जी कह रहे हैं हम पर प्रसन्न हो, वही गोविंद भगवान हम पर प्रसन्न हो। इस तरीके से श्रीधर आचार्य कृत 26वां अध्याय समाप्त होता है। गोवर्धन लीला, ठीक है। हाँ, गोवर्धन लीला नहीं, गोवर्धन लीला तो हुआ ही, लेकिन एक चैप्टर आश्चर्य, कृष्ण के अद्भुत कर्मों के प्रति आश्चर्यचकित भाव वाला एक चैप्टर था। अब भगवान कृष्ण की पहली अभिषेक होनी है। 7 साल बीत गए हैं, भगवान कृष्ण का अभी तक किसी ने अभिषेक नहीं किया। वैसे तो यशोदा मैया नहलाती थी, बालक समझ के नहलाती थी, लेकिन अभी कोई देवता समझ के कोई अभी तक कृष्ण को नहीं नहलाया, अभिषेक नहीं किया। तो इंद्र क्या किया, अब जो है भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे। 27वां अध्याय है। तो हम लोग मेरे ख्याल से 27वां अध्याय कल पढ़ेंगे। आज बहुत सेवा है, थोड़ा जाना है, प्रसाद वसाद बन रहा है वो देखना है। आज वैष्णव भोज है और बहुत ही उमंग भी है आज राधा कुंड पे, सब प्रसन्न है साधु संत लोग। तो यहीं पे आज खत्म कर दें। 27वां अध्याय जो है अभिषेक कल पढ़ लेते हैं। हाँ, तो आज हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं इसको। एक अध्याय पढ़ लिया। नंद बाबा गौर इन गोपों की जो इच्छा है, मतलब शंका था, आश्चर्य था, वो सब उनका मिट गया। तो
तो भगवान का जो ग्लोरीज है, अद्भुत कर्म है, उसको एक बहुत अच्छा गाना में वो एक कीर्तन है ना, वो जिसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी और यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी। ये बड़ा 4 लाइन का है, लेकिन इस 4 लाइन में भगवान के उस सभी अनन्य लीलाओं को गाया गया है। तो भगवान कुंज बिहारी हैं और राधा माधव तो हैं ही, कुंज बिहारी हैं, गोपीजन के वल्लभ हैं, पूरे ब्रजजन रंजन हैं, पूरे ब्रज के जनों को का मनोरंजन करते हैं। गोपीजन वल्लभ भी हैं, मनोरंजन तो करते ही हैं, आनंदित भी करते हैं। तो रंजन अर्थात क्रीड़ा पूर्वक मनोरंजन, और वल्लभ मतलब प्रेम पूर्वक आनंद प्रदान करने वाला, प्रेमानंद देने वाला वल्लभ। और भगवान का क्या कार्य है? जमुना तीर पे क्या करना है उनको? खेल करते हैं। भगवान गोवर्धन धारी भी हैं। तो ये जो छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन इस छोटी सी कीर्तन में भगवान के बड़े सारे लगभग लीलाएं समिट, भगवान की सभी लीला अगर आपको गाना हो तो ये प्रार्थना है। कौन सा? यही जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन जमुना तीर बनचारी। बस ये भगवान की सभी लीलाएं शॉर्टकट में हो गया। जैसे चतुर्श्लोकी गीता है, चतुर्श्लोकी भागवतम है, चतुर्श्लोकी रामायण है, चतुर्श्लोकी बहुत सारी चीज़ें हैं शॉर्टकट में। तो भगवान के लीलाओं का गुणगान शॉर्टकट में करना है, तो ये यही प्रार्थना है। और इसलिए यह प्रार्थना बहुत ही फेमस है ना, और बहुत आसानी से सबको याद भी रहता है। और कीर्तन तो इसको कीर्तन के साथ कर लो गा के, तो भगवान के लीलाओं का गायन हो गया, नहीं हो गया? तो ठीक है, आज इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो ठीक है, और कुछ